हे चिरमहान हे चिरमहान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तुम हिम निधान। हे चिरमहान हे चिरमहान, हे चिरमहान हे चिरमहान। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 10वीं के काव्यखंड का अध्याय हिमालय, हिमालय से, जो महादेवी वर्मा की रचना है, जो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है और छायावाद की एक बहुत अच्छी कवित्री है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हिमालय की महानता का वर्णन किया गया है और कहती है महादेवी वर्मा कि हे चिर महान, चिर माने अनंत काल से महान हिमालय। क्या कहती हैं कि हे अनंत काल, चिर माने होता है अनंत काल, हे अनंत काल से महान हिमालय, या यूं कहिए कि हे हिमालय तुम अनंत काल से महान हो। हे हिमालय तुम अनंत काल से महान हो। यह स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण रश्मि माने होता है सुनहली किरणें, सुनहली, सुनहरी किरणें। अब सुनहरी किरणें किसकी होती हैं? सूर्य की। कहते हैं कि ये जब सुनहली किरणें, यानी सूर्य की जो सुनहली किरणें छू श्वेत भाल, श्वेत माने होता है सफेद और भाल माने होता है मस्तक, यानी सूर्य की जब ये सुनहली किरणें तुम्हारे सफेद मस्तक को, बर्फ से ढके हुए सफेद मस्तक को स्पर्श करती हैं तो बरसा जाती रंगीन हास, तो अपने चारों तरफ रंगीन हंसी बिखेर देती हैं। यानी बर्फ के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश का जो सातों रंग है वह वहां दिखाई देने लगता है ऊपर। तो वही कहती है कि अपने चारों तरफ रंगीन हंसी बिखेर देती है। और सेली बनता है इंद्रधनुष, सेली माने होता है पगड़ी, पगड़ी। और कहते हैं कि तुम्हारे हे हिमालय, तुम्हारे मस्तक पर एक इंद्रधनुष मतलब होता है रंग बिरंगी पगड़ी जो है दिखाई देती है। वो पगड़ी क्या रहती है? यही जब सूर्य की किरणें, प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है जब यह बर्फ के ऊपर पड़ता है तो वहां जो प्रकाश का 7 रंग है वो अलग अलग दिखाई, ऊपर दिखाई देने लगता है। तो जैसे लगता है कि अपने चारों तरफ रंगीन हंसी बिखेर देता है, और जैसे इंद्रधनुष की यानी रंग बिरंगी पगड़ी जो है अपने सर पर बांध रखा है। परिमल मल जाता बतास, बतास माने होता है हवा, और हवा क्या करता है? परिमल माने होता है सुगंधित, यानी सुगंधित हवा ये मल मल जाता है, यानी तुम्हारे शरीर में सुगंध का मालिश कर देता है, सुगंध का लेप लगा देता है। कहते हैं सुगंधित हवाएं जो है वो क्या करती हैं? तुम्हारे शरीर में सुगंध का लेप लगा देती हैं। पर रागहीन तू हिम निधान, कहती है लेकिन हे हिम निधान, हे महान हिमालय, तुम रागहीन हो, उदासीन हो, उदासीन हो, यानी तुम उदासीन हो, तुमको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई सौंदर्य से कोई तुमसे लेना देना नहीं है, तुम उदासीन हो। भले ही सुगंधित हवाओं का लेप तुम्हारे शरीर में हवा लगा रहा है लेकिन उसका कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुम क्या हो? उदासीन हो। नभ में गर्वित झुकता नशीस, तुम्हारा जो सर है वह नभ माने आकाश में, गर्वित माने होता है गर्व से, ऊंचा उठा रहता है, कभी शीश माने सर, कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। क्या कहते हैं? महादेवी वर्मा कहती है कि हे हिमालय, तुम्हारा सर जो है वह गर्व के साथ हमेशा आसमान में उठा रहता है, कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। लेकिन इतने तुम महान हो, इतने तुम महान हो कि तुम्हारा सर जो है आसमान में गर्व के साथ हमेशा ऊंचा उठा रहता है, किसी के सामने झुकता नहीं है। पर अंक, अंक माने होता है गोद, लेकिन इसके बाद भी अपने गोद में दीन माने तुच्छ, छार माने होता है धूल, लेकिन फिर भी अपने गोद में, अपने शरीर पर तुच्छ धूल कणों को लिए हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देख, और तुम्हारा मन जो है वह गल जाता है। गल जाने का मतलब होता है पिघल जाना,
तुम्हारा मन पिघल जाता है। नत माने होता है झुके हुए विश्व को, यानी अपने सामने नतमस्तक संसार को देख करके तुम्हारा जो मन है वह पिघल जाता है। इतने तुम करुणा वाले हो, इतना तुम दयालु हो कि अपने सामने झुके हुए संसार को, अपने सामने नतमस्तक संसार को देख करके तुम्हारा मन जो है वह गल जाता है। और तन सह लेता, पुलिस माने होता है वज्र, ठीक है, यानी वज्र के भार को भी, तुम्हारा शरीर, तुम इतने कठोर हो बाहर से कि तुम्हारा जो है वज्र का भार भी जो है वह तुम्हारी शरीर मतलब बर्दाश्त कर लेती है, सहन कर लेती है। इसका मतलब तुम अंदर से इतने दयालु हो कि संसार को अपने सामने नतमस्तक देख करके तुम्हारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तुम्हारा हृदय पिघल जाता है। और तुम बाहर से इतने कठोर हो कि वज्र का भी भार हो उसको भी तुम सहन कर लेते हो। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, यानी तुम कितने अंदर से कितने तुम्हारा जो प्राण है, तुम्हारा जो अंतरात्मा है वह कितना मृदु है, कितना कोमल है अंदर से, और बाहर से कितना कठिन मतलब कितना कठोर है।